हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग लेट स्टार्ट के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट हुआ था। हम लोग ने डाइपोल क्या होता है समझा था, हम लोगों ने समझा था उसके लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एंड मेनी मोर फैक्ट्स, राइट। अगर स्टार्ट करें लास्ट वाले क्लास से, तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग ने V के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था, प्राइमरीली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच वॉज KP cos थीटा बाई आर क्यूब, राइट। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सप्रेशन लिखे थे विच वॉज 2KP बाई आर क्यूब cos थीटा आर कैप। ये सारे एक्सप्रेशन याद होने चाहिए भाई, प्लस KP sin थीटा बाई आर क्यूब थीटा कैप। ऑल दिस एक्सप्रेशन नीड टू बी रिमेंबर्ड, राइट बाई ऑल ऑफ अस। हम लोग को याद रखना है, दिमाग में बैठा के रखो। ये क्या है? रेडियल कंपोनेंट। ये क्या था? टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ये डाइपोल है, दिस इज द डाइपोल, राइट, और अपने को यहाँ पे पता लगाने बोला है V, एग्जांपल लेते हैं। सो दिस द एंगल थीटा, व्हाट इज दिस? वेक्टर R, व्हाट इज दिस? वेक्टर P, राइट। तो KP cos थीटा बाय आर क्यूब का मतलब क्या हुआ कि P और अगर R के बीच वाला एंगल, ये वाला, मतलब हम लोग बताए थे अगर वेक्टर R यहाँ पे कहीं होता तो हम लोग ये वाला एंगल देते, P और R के बीच वाला एंगल। सो मेनी पीपल कैन राइट दिस ऑल्सो एज वेक्टर P डॉट आर कैप बाई, सॉरी आर क्यूब नहीं होगा, ये आर स्क्वायर होगा, डॉट आर कैप बाई आर स्क्वायर। और यू कैन राइट दिस एज वेक्टर P डॉट वेक्टर R बाई आर क्यूब। वेक्टर R कैप क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप क्या होता है? वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो वेक्टर R बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R बिकम्स आर क्यूब। सो V कैन बी रिटन एज दिस और ईदर ऑफ देम। इससे फायदा ये होगा कि बहुत बार अगर हम लोग को पोजिशन IJ के फॉर्म में लिखना पड़ा और P भी IJ के फॉर्म में है, तो वी कैन इजीली गो फॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम, राइट। एंड अगेन यहां पर भी हम लोग इस तरह से एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। ओके, नोइंग ऑल दिस, इस वाले वीडियो में हम लोग का प्राइम डिस्कशन रहेगा कि जब भी एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ डाइपोल। जनरली डाइपोल का मतलब हम लोग के लेवल में शॉर्ट डाइपोल होता है, दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत छोटी दूरी पे रखी जाती है। लेट्स से दिस इज अ डाइपोल, दिस इज लाइक अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यहाँ पे एक डाइपोल रखेंगे, एंड लेट्स से दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, और यहाँ पे भी एक डाइपोल रखेंगे, राइट। ओके, ये एक डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, यहाँ प्लस या माइनस और डिवाइड बाई P। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितना फोर्स देगी तरफ इस पर QE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी, बट चार्ज नेगेटिव है, सो फोर्स दिस वे, QE अगेन बैकवर्ड, so F net here will be 0. So in a uniform electric field, net force experienced by electric dipole is 0. Whereas if it is kept in non-uniform electric field, तब क्या होगा? तब होगा कि इस डाइपोल पर इस एंड पर जो फोर्स लगेगा और जो इस एंड पर लगेगा वो अलग अलग होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग। और दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, बढ़ भी सकता था। तो लेट्स से इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कोई QE है, से QE2, और इधर कोई लग रहा है QE1। ऑब्वियसली दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दिस फोर्स, राइट। सो व्हाट इज F net? इट्स लाइक QE2 माइनस QE1। ऑब्वियसली यहाँ पे QE2 माइनस E1 क्या आएगा? E2 माइनस E1 को कॉमन ले लिया अगर, विल राइट दिस एज Q इनटू D। अगर ये छोटा सा डिस्टेंस मूव किया तो छोटा ही चेंज होगा ना, बड़ा चीज तो होगा नहीं। तो व्हाट इज द F net? चार्ज इनटू चेंज इन दिस लेंथ, विच वी कैन राइट एज ऑल्सो E2 माइनस E1 में। हमको पता है E2 माइनस E1 विल बी नेगेटिव बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, जो भी हो। तो वी कैन राइट दिस एज Q इनटू D by dl into dl. What is d by dl? Rate of change of electric field. And what is qdl? dl is say this length. What is qdl? Qdl is dipole moment. So we can write that F net is equals to dipole moment into rate of change of electric field. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये डाइपोल रखा हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, तो दिख रहा होगा ये E2 माइनस E1 मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर F net नेगेटिव आया, इट मीन्स फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, और वहीं पर
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ अलोंग डाइपोल बढ़ रहा है तो नेट फोर्स उस तरफ काम कर रहा है, राइट? तो बढ़ेगा मतलब आंसर एक्सप्रेशन डी बाई डी एल पॉजिटिव आएगा, और डी बाई डी एल नेगेटिव आया मतलब उस तरफ फील्ड घट रहा है. सो एफ नेट विल बी पी इंटू डी बाई डी एल. दैट्स द फॉर्मूला. With the movement along dipole, if electric field decreases, implies force will be in the negative direction. Along dipole अगर बढ़ते हैं, अगर dipole के along जा रहे हैं और electric field घट रहा है तो force इस तरफ काम करेगा, और अगर इस तरफ बढ़ रहा होता तो force उस तरफ ही काम करता, पॉजिटिव तरफ force काम करता. Obviously फिर ये dominate करता है, छोटा रहता है, and so on, right? इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस एक्सप्रेशन को. आगे बात करते हैं. हम लोग कोई वेक्टर फॉर्म नहीं दिया इसको, बट वी कैन कीप दिस इन आवर माइंड कि अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर अलॉन्ग डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है तो पॉजिटिव फोर्स आएगा, और अदरवाइज हम लोग के लेवल पर हम लोग जनरली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बात करने वाले हैं आगे सारा. एक और बात एक असाइनमेंट की तरह लेके रखो कि एग्जांपल लेते हैं, एक डाइपोल है से P1 और यहाँ एक और डाइपोल है P2. इस डाइपोल की वजह से ये डाइपोल क्या फोर्स फील करेगा? लेट्स से इनके बीच में दूरी कोई स्मॉल r है. फॉर योर बेसिक इंफॉर्मेशन, इस डाइपोल की वजह से यहां पर ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा. अगर ये डाइपोल देखा जाए तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और ये इसके एक्सिस पर ही है, मतलब फॉर दिस इट इज थीटा 0 डिग्री. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर एट दिस पॉइंट इज Kp1 बाई Kp1 2Kp1 cos 0, और E थीटा विल बी E परपेंडिकुलर वाला, टेंजेंशियल वाला विल बी 0, राइट? तो ये रहेगा ही नहीं. तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड हियर? सो द फॉर्मूला फॉर फोर्स फॉर डाइपोल इज, क्या फॉर्मूला था भाई? P2 इंटू डी बाई डी एल. यहाँ पे डी बाई डी एल क्या है? डी बाई डी आर, है ना? सो नाउ P2 विल रिमेन P2, 2Kp1 बाहर आ जाएगा, DDR ऑफ r टू पावर माइनस 2, हाँ, विथ r कैप डायरेक्शन के लिए. सो लेट मी चेक व्हाट इज r टू पावर माइनस 2, माइनस 2 r टू पावर माइनस 3, विच इज माइनस 4 Kp1 P2 बाई r क्यूब, राइट? क्या था भाई? P इंटू डी बाई डी आर. तो डी डी आर ऑफ r टू पावर माइनस 2 क्या होगा? माइनस 2 r टू पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, नीचे आ गया इस तरह. नाउ व्हाट दिस माइनस मींस, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस ऑन P2, और अगर P1 की वजह से P2 पे इस तरफ फोर्स, तो P2 की वजह से P1 पे भी इस तरफ फोर्स. एक्शन रिएक्शन पेयर, राइट? यू कैन चेक दिस. आई मीन ऑल्सो यू शुड ट्राई दिस कि अगर ये P1 है और यहाँ पे कोई P2 है, ट्राई टू वर्क ऑन दिस ऑल्सो योरसेल्फ, ठीक है? तब खुद से ट्राई करना व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस पेयर, ठीक है? और डायरेक्शन भी. दैट वाज जस्ट अ कोरोलरी ऑफ द लास्ट केस, ठीक है? जो सीखे थे उसी के पास एक एप्लीकेशन था. अब अगर ये डाइपोल है और इस डाइपोल को अगर हम लोग हल्का सा रोटेट कर दें, इस तरह हल्का रोटेट करके रख दें, ये डाइपोल है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज? इट्स QE, राइट? एंड देयर इट्स अगेन QE. kept in uniform electric field, so net force is 0. But अगर ये एक रस्सी से कनेक्टेड है या फिर कोई लाइट रॉड से कनेक्टेड है, और ये पॉइंट के अबाउट मान लेते हैं हिंज है, मान लेते हैं, जरूरी नहीं इधर हिंज हो, इधर से भी हिंज हो सकता है, कहीं और से भी हिंज हो सकता है. लेट्स से सो हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट. सो दिस इफ टोटल लेंथ इज से सम d, इट कुड बी 2a, है ना? तो अब ये a और ये a लेते हैं, जो भी हो, लेट्स से d. So what is this? d by 2, and let's say this angle is some theta. So what is this length? d by 2 sin theta. तो what is this force doing? ये force इसको घुमाने काम में आ रहा है, because it cannot translate but it can rotate. Same goes for this. So it's like a couple force creating a rotation sense. यहाँ पे rotation का एक sense create हो, rotation इस तरह, ये इधर की तरफ, ये भी इधर की तरफ, तो नेट घूमेगा supporting each other. तो that's like QE into d by 2 sin theta force into perpendicular distance, right? और ऐसा इसके वजह से भी इसके वजह से, तो twice it, तो 2 कैंसिल हो गया. So what we are left with is Q E d sin theta. Now what is Q into d? This is what? Dipole moment, charge into distance.
पी ई साइन थीटा, हाँ दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो नेट फोर्स तो भले ही जीरो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बट टॉर्क मे नॉट बी जीरो। वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज दिस पी साइन थीटा, दिस साइड टॉर्क, दैट साइड पी साइन थीटा। मेरे को एक इंस्टिंक्ट मिल रहा है कि टॉर्क तो वेक्टर है और पी और ई भी वेक्टर है, तो लेट्स ट्राई टू हैव अ वेक्टोरियल एक्सप्रेशन। मतलब हम लोग को पता ना ए बी साइन थीटा इज व्हाट, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, सो पी साइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस ई और ई क्रॉस पी। अब वो पी क्रॉस ई होगा या ई क्रॉस पी होगा, उसको चेक करते हैं। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और ये घूम रहा है इस सेंस में। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क थीटा ओमेगा इट्स ऑल अलोंग द एक्सिस, बट सेंस हम लोग को कर्ल से मिल जाता है कि किस तरफ वो कर्ल करे घूमेगा। तो नाउ इफ दिस इज पी एंड दिस इज ई एंड इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो इफ आई गो फॉर पी क्रॉस ई, अगर हम लोग पी क्रॉस ई करके देखें, हाथ राइट हैंड पी पर रखे और देखें उंगली ई की तरफ जब घूम रहा है, तो क्या सेंस सही आ रहा है? हाँ, एक्चुअली में वही सेंस आ रहा है। तो ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस वेक्टर टाउ एज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, जस्ट आउट ऑफ बेसिक एनालिसिस से समझे ये चीज। Whereas this is the direction of torque, ये thumb axial होता है, but sense of rotation यहीं से मिल जाता है P cross E से, right? Now this P cross E can also be zero. कब? जब थीटा या तो जीरो हो या तो थीटा 180 हो, right? बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइपोल मूव करेगा, बट सिर्फ रोटेट करेगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस आते हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है, नाउ इस डाइपोल को हल्का डिस्प्लेस करेंगे। लेट्स से दिस इज केस 1 व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, let's say this is case 2 when theta is 180. Now what is theta? Angle between dipole and electric field, uniform electric field. So let's say this is, blue marker से लिखते हैं इसको भी, this is 180 degree, right? But that is 0 degree. समझ में? दो केस है, बाकी सब में वो घूमेगा, but I mean if you can check the formula, tau is equals to P E sin 0, it's 0, and tau is equals to P E sin 180, again it's 0. तो डिफरेंस क्या है दोनों में, फर्क क्या है, इसको लॉजिकली बता देते हैं। अभी एक्सप्रेशन वाइज एनर्जी समझना पड़ेगा, एनर्जी थोड़ी देर में बात करने वाले अपने। तो एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा एक इसको टर्न कराएगा इस तरह, थोड़ा सा एक टर्न कराया इसको, तो ना इस पर टॉर्क इधर की तरफ, इस पर टॉर्क वापस इधर, इस पर फोर्स इधर की तरफ, इस पर फोर्स इधर की तरफ, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट विल ट्राई टू टर्न लाइक दिस, ट्राई टू टर्न लाइक दिस, अबाउट दिस पॉइंट इट इज हिंज्ड, तो इस तरह घूमना चाहेगा। मतलब ये पुराना पोजीशन रेस्टोर बैक करना चाह रहा है, पुराना पोजीशन रेस्टोर बैक करना चाह रहा है। देखो भाई, एफ तो जीरो था ही, टॉर्क भी जीरो हो गया, इंप्लाइज दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बट इक्विलिब्रियम हम लोग अपने लेवल में 11 के लेवल में पढ़े, 3 तरह का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अगर याद ना है तो एक एग्जाम्पल देते हैं जो हम लोग पढ़े हुए हैं, राइट, स्टेट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, और यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। या फिर इसको इमेजिन करो कि एक पहाड़ है जिसके हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पर हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, बट सिंस द फॉर्मूला ऑफ एफ वाज माइनस डी यू बाई डी आर, याद है, तो यहाँ पे तो स्लोप जीरो है, यू वाज डायग्राफ ऑफ स्लोप जीरो, मतलब एफ जीरो, एफ यहाँ भी जीरो, एफ यहाँ भी जीरो, एफ यहाँ पे भी जीरो, तो यहाँ एफ जीरो होना मतलब इक्विलिब्रियम, यहाँ भी एफ जीरो, यहाँ भी इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम। But this point is of highest potential energy, so called unstable equilibrium. Point of lowest potential energy called stable equilibrium. और यहाँ पे लेफ्ट राइट मूवमेंट पे कोई खास चेंज नहीं होता, हम लोग कहते हैं इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस तरह एग्जांपल याद करो कि अपन बोलते थे अगर यहाँ पे एक बॉल रखा जाए, यहाँ एक बॉल रखा जाए और यहाँ एक बॉल रखा जाए, अगर बॉल को हल्का यहाँ पे डिस्प्लेस किया जाए तो बॉल क्या होगा, कभी भी इस पोजिशन पे वापस आना चाहेगा नहीं, एक बार हिला दो तो कभी नहीं आना चाहेगा, वो उल्टा चला ही जाएगा, बिकॉज वो पता है इट्स द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, हाई द पोटेंशियल एनर्जी हायर विल बी द अनस्टेबिलिटी। यहाँ पे मूवमेंट दो हल्का सा, इट विल ट्राई टू रेस्टोर बैक, यहाँ पे तो ट्राई टू रेस्टोर बैक। जब भी कोई बॉडी अगर रेस्टोर बैक करना चाहता है यहाँ पर, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम,
वेयर इज दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ अनस्टेबल। और यहाँ पे हल्का इधर ले जाओ तो वही रहेगा, हल्का इधर ले तो वही रहेगा, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। अपने अगर इसको क्लियर नहीं कर पाते तो अपने वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ते हैं तब इसको एक बार पढ़ना चाहिए, हम लोग उस समय इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे भी दो तरह के इक्विलिब्रियम दिख रहे हैं, ये स्टेबल और ये अनस्टेबल है। उस बारे में बात करने वाले एनर्जी टर्म्स में फिलहाल लॉजिकली बात करते हैं। एक बात और, एसएम पढ़ते वक्त हम लोग एक बात सीखे थे कि जब कभी एक बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट डिस्प्लेस किया जाता है, इट गोज फॉर ऑसिलेशन एंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एसएम। हम लोग बात किए हुए हैं, हर ऑसिलेशन को एसएम नहीं कहते हैं, अंडर सम कंडीशन ऑसिलेशन एसएम दिखाता है। यहाँ पर भी अगर एक इमेजिन करो कि एक बॉल को अगर हल्का सा इधर ले जाके छोड़े, या एक कढ़ाई है उसमें बॉल हल्का इधर ले जाके छोड़े, तो बॉल क्या होता है, इस तरह ऑसिलेट करता है ना, हाँ, बट ओनली व्हेन इट इज अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम, बिकॉज वहाँ पे वो आना चाहता है। सिमिलरली हियर दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम बट दिस पॉइंट इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? एक बार इसको डिस्प्लेस करो, इट वांट टू रिस्टोर बैक, इधर आया बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया मान लो आगे बढ़ गया अगर, बट अगेन इट वांट टू रिस्टोर बैक, और वो उस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, बट वो चाहेगा वहीं पर आना, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल। जी थोड़ी देर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट एनीवेज वो रिस्टोर बैक करना चाहता है उस जगह पर, वो वापस वो जगह अटेन करना चाहता है, मतलब ये पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट पे नेट फोर्स और टॉर्क जीरो मतलब इक्विलिब्रियम, एंड इट वांट टू रिस्टोर बैक टू दिस पॉइंट, वो वापस वहां पे आना चाहता है। वहीं पे आप हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, फोर्स इस पर इधर की तरफ क्यों हुई और इस पर फोर्स इधर की तरफ क्यों हुई, वो पूरा उलट जाएगा, वो इधर आना ही नहीं चाहेगा, वो हैप्पीली अपना जगह चेंज कर लेगा। rather it will try to go back to the position of stable equilibrium, जहाँ पे वो ऐसे रहना चाहता था, rotate like this. Body wants to move from higher potential to lower potential energy. So this is the condition for unstable equilibrium. Right? समझ आया भाई? सारी बातें बढ़िया से नोट कर लो, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। फिर अपने को क्या होगा, बहुत बार फॉर्मूला निकालने बोला जाएगा, किसका, टाइम पीरियड का। कब? जब एक डायपोल को यहां पे हल्का सा डिस्टर्ब किया जाए। अपने अभी भी सीखे ना, जब डायपोल हल्का डिस्टर्ब होता है तो वापस रिस्टोर करना चाहता है, तो क्या सीखे, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, पी ई साइन थीटा, है ना, पी साइन थीटा। अगर ये थीटा छोटा होता है, पता है ना, डिस्टर्ब की थीटा से टॉर्क काम करे पी साइन थीटा, थीटा अगर छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, आई कैन राइट दिस टॉर्क इज इक्वल टू पी ई इनटू थीटा, लिख सकते हैं। अब व्हाट इज अल्फा, टाउ बाई आई, मतलब पी ई बाई आई इंटू थीटा, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कुछ 6 स्टेप सीखे हुए एसएम का, जब एसएम पढ़े थे हम लोग बोलते हैं 6 स्टेप्स फॉलो करना होता है। स्टेप 1, पहले मीन पोजीशन निकालो, जिस बॉडी का भी हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है, स्टेप 1। स्टेप 2, उसको हल्का सा डिस्प्लेस करो, डिस्प्लेस स्लाइटली, स्लाइटली डिस्प्लेस स्लाइटली, स्लाइटली मतलब हो सकता है वो हल्का सा लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे, हो सकता है एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे। स्टेप 3, उस पोजीशन के लिए रेस्टोरिंग फोर्स या फिर रेस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है वो निकालो। स्टेप 4, इस रेस्टोरिंग फोर्स बाई मास करके इसका रेस्टोरिंग एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन या फिर रेस्टोरिंग एंगुलर एक्सप्रेशन का, एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालो, रेस्टोरिंग एक्सेलरेशन या फिर रेस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालो। स्टेप 5, कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विथ ओमेगा स्क्वायर एक्स और दिस विथ ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ से ओमेगा फाइंड करके। स्टेप 6, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। ये 6 स्टेप्स। मीन पोजीशन, अगर मैं इसे बोलने में कुछ जल्दी तो वापस बोलते हैं, मीन पोजीशन, डिस्प्लेस स्लाइटली, लीनियरली या फिर एंगुलरली, उस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या फोर्स या फिर क्या टॉर्क काम करता निकालो। बाई मास एक्सेलरेशन बाई आई इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन, कंपेयर दिस विद ओमेगा स्क्वायर एक्स और ओमेगा स्क्वायर थीटा एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। सो नाउ कंपेयर दिस अल्फा विथ ओमेगा स्क्वायर थीटा पी ई बाई आई, ये जनरल तरीका हो गया डिराइव करने का, ओमेगा रूट ओवर पी ई बाई आई, जहाँ पे पी क्या है भाई, पी इज dipole moment, E is the electric field, uniform electric field, and I is the moment of inertia about the point the system is hinged. System मतलब क्या हो सकता है, ये रॉड हो जिसका कुछ मास हो सकता है रॉड मासलेस हो सकता है वो इस पॉइंट पे अबाउट हिंज्ड हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड हो। तो I of the system about the point जिसके अबाउट वो घूम रहा है, हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है ये पॉइंट हो सकता है सिर्फ इन दो में मास हो, ये रॉड मासलेस हो सकता है रॉड इन दोनों में मास, सब में मास हो। सो moment of inertia of the system P
P and T. यहाँ से टाइम ओमेगा निकल के वी कैन राइट दैट टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा वेयर I इज एंड P एंड T. हम लोग को ये सब लिखना पड़ेगा, फिर I क्या है, P क्या है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा. विल स्ट्रेट अवे अप्लाई दिस. ये इतना डिराइव नहीं करेंगे, बस ये अप्लाई करेंगे सीधा. तो ये फॉर्मूला याद कर लो, 2 पाई रूट ओवर I बाई P. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में यूज करेंगे सब कुछ, ठीक है. अब आगे डिटेल करते वक्त अगर जा रहे हैं हम लोग, तो अब अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और लेट से डाइपोल को हम लोग इधर घुमा रहे हैं इस तरह. डाइपोल रहना चाहता है ऐसे, बट हम लोग जिसको घुमा रहे हैं इस तरह, तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग सम वर्क. और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो घुमाने में जा रहा है. सो घुमाने में ट्रांसलेट जरूरी नहीं है, रोटेट भी कहे तो भी वर्क होता है. रोटेशन में पड़े हुए रोटेट करवा रहे हैं, है ना. एंड लेट मी अज्यूम वन फैक्ट, जब हम लोग ये घुमा रहे हैं तो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो काम करते सिस्टम एनर्जी स्टोर होगा. तो जब हम लोग एनर्जी का बात करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग यहां पे अरेंजमेंट वाला एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं. ये एनर्जी स्टेट को हम लोग अपना रेफरेंस मान लेते हैं और इसको हम लोग जीरो स्टेट करते हैं. मतलब जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री बनेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज डाइपोल, दिस एंगल सेट टू बी 90 डिग्री, हम लोग 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो रेफर कर रहे हैं. दैट्स एन अजम्पशन. करते हैं ना भाई, इन्फिनिटी पे हम लोग जब पॉइंट चार्ज वाले बोलते हैं कि तो हम लोग उसको बोलते हैं जीरो रेफरेंस जनरली, तो जीरो रेफर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. नाउ इस डाइपोल को अगर हम लोग घुमा रहे हैं, लेट्स से वी आर रोटेटिंग दिस डाइपोल फ्रॉम सम थीटा, राइट. तो व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम हियर टू देयर. एक छोटा सा वर्क करेंगे, कितना, ताउ इनटू डी थीटा. भाई जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है इसके ऊपर, जो टॉर्क लग रहा है, उतने टॉर्क उल्टी तरफ देंगे ताकि स्लोली मूव करें. मतलब पी साइन थीटा हम लोग इस तरफ देंगे, इस थीटा पर. और सिंस एट वेरियस थीटा दिस पी साइन थीटा विल बी वेरियस, तो इसलिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस वर्क? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो सेड टू बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नाउ कहां से कहां जा रहे हैं? लेट्स से वी आर गोइंग फ्रॉम सम थीटा, लेट्स से यहां से हम लोग 90 तक जा रहे हैं. 90 हम लोग को पता है, तो फाइनल व्हाट इज फाइनल? u एट 90 माइनस इनिशियल व्हाट इज u एट थीटा. व्हाट इज दिस? पी ई बार इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज व्हाट? माइनस कॉस. माइनस कॉस अपर लिमिट 90, लो लिमिट थीटा, that will be minus PE cos 90 minus cos theta, then it will be cos 90 0 minus cos theta, that will be like plus PE cos theta is minus u at some theta, minus minus इधर चला जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, तो the formula then will be u equals to minus PE cos theta और वेक्टर P dot E. ये माइनस उधर गया, माइनस उधर गया, तो माइनस पी कॉस थीटा इज व्हाट? माइनस वेक्टर पी डॉट ई. तो 10 लेके फॉर्मूला, 10 आएगा फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. यू कैन चेक, थीटा डालो भाई यहाँ पर 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है? माइनस पी. थीटा डालो 90, कॉस 90 क्या होता है? 0. नाउ तो व्हाट इज द मिनिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी? इफ थीटा इज 0 you have u equals to minus PE. If theta is 180, u is equals to plus PE. And theta is 90, u is equals to 0. So this is what? Minimum energy. What is this? Maximum energy. और ये पीछे वो एक स्टेट रेफरेंस अपना. तो मैक्सिमम मतलब क्या होता है? अनस्टेबल. मिनिमम मतलब क्या होता है? स्टेबल. रिकॉल बैक करो, थोड़े पहले बात किए थे. थीटा 0 इज दी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट. थीटा 0 मतलब टॉर्क 0 because P is sin theta, right? But energy minimum तो stable equilibrium. Theta 180, torque वापस 0, but energy maximum तो unstable equilibrium, right? इस तरह से हम लोग वापस stable unstable को समझ सकते हैं. Now, knowing all this, let's jump back to one of the application. एक application करते हैं फटाफट. मान लेते हैं कि एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल कुछ इस तरह रखा हुआ था और उसको हम लोग रोटेट करके इधर तक ले गए से 120 डिग्री. एक एप्लीकेशन देखते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है. व्हाट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पी कॉस थीटा. तो चेंज इन
माइनस पी कॉस थीटा, है ना, पी डॉट टी। तो माइनस पी तो बाहर आ जाएगा, व्हाट इज चेंजिंग कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ गए भाई, 0 से 120 पर गए, तो कॉस 120 फाइनल है, कॉस 0 है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज व्हाट, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉस 120 क्या होता है, कॉस 120 इज लाइक माइनस कॉस 60 विच इज माइनस हाफ, दैट्स माइनस हाफ माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, तो वर्क डन फ्रॉम इन रोटेटिंग दिस डाइपोल फ्रॉम 0 to 120 डिग्री इज माइनस 3/2 प्लस हो जाएगा बाहर 3/2 PE। और सही भी है, देखो हम लोग का डाइपोल को जब हम लोग रोटेट कर रहे हैं जिस तरफ, हम लोग उस तरफ रोटेट कर भी पा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक टॉर्क इस तरफ काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक टॉर्क इज नेगेटिव, एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क मतलब बाय अस इज पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग जिस तरफ धक्का दे रहे हैं उस तरफ बॉडी घूम भी रहा है, तो वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव। और बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसा कर सकते हैं, ये सब फॉर्मूला याद रखो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है डेल्टा यू, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक या कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू इन मेनी मोर थिंग्स। सारी चीज़ें जो हम लोग सीखे हैं भाई, बढ़िया से एक बार रिकॉल करके बढ़िया से बैठा लो दिमाग में। दिस इज लाइक द बेसिक्स ऑफ डाइपोल। बाकी सारी चीज़ें एप्लीकेशंस में करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में करेंगे। विल स्टार्ट विद गॉसेस लॉ इन अ नेक्स्ट वीडियो, राइट। सो कीप वॉचिंग, जो भी डाउट्स हो पुट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। थैंक यू।